रामू, ये ले, ये है पूरे 1 लाख रुपए, पकड़ इन्हें। लेकिन मैम साहब ये कौन से पैसे हैं? मैं बताती हूँ। ये पैसे ना तेरे हो सकते हैं अगर इसके बदले में तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे तो। कौन सा काम मैडम? कैसा काम? मैं समझाती हूँ तुझे कैसा काम। देख, तू तो मुझे जानता ही है, मैं इस घर में अकेली तन्हा रहती हूँ। मेरे इस घर में मेरे भैया रहते हैं, और रही बात तेरे साहब की, तो उनसे शादी तो मेरी सिर्फ नाम की हुई है, रहते तो वो विदेश हैं, घर भी नहीं आते हैं महीनों महीनों तक। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तन्हा हूँ, तो समझ रहे ना तू कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो मैम साहब? मैं ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस 1 रात की तो बात है, ज़्यादा कुछ थोड़ी ना। बस मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ 1 रात के। सोच, एक बार में कमा लेगा तू। 1 लाख रुपए तेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। तेरी सैलरी 10,000 रुपये है रामू, और तुझे 1 रात के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तू सोच सकता है कि तुझे पैसे कमाने हैं या गंवाने हैं। मैडम मैं ऐसा वैसा काम नहीं करूँगा, ये लो अपने पैसे। मैडम मैं गरीब आदमी बेशक से हूँ, पैसों की ज़रूरत है मुझे, लेकिन मैं ईमानदारी से कमाऊँगा। ऐसे गलत काम करके कोई पैसे नहीं कमाऊँगा मैं। रामू, 1 लाख रुपए तेरी महीने भर की पगार का 10 गुना ज़्यादा पैसा है ये। अरे तू खुद सोच ना, अगर ये पैसे तेरे हो जाएंगे तो तेरी तो मौज ही मौज है। जो सब तू इस पैसे में नहीं कर पाता ना, वो सब चीज़ें तू इस पैसे में कर पाएगा। और वैसे भी तू खुद सोच, दिमाग तो तेरे पास भी है ना, इस काम में फ़ायदा तेरा भी है और मेरा भी। तू मेरी ज़रूरत पूरी कर, मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूँगी। बोल, डील? देखिए मैम साहब, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हमने आपको कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। हमने हमेशा आपको भाभी की नज़र से देखा है, और भाभी तो माँ समान होती है ना। देख रामू, लास्ट बार पूछ रही हूँ तुझसे, पैसे कमाने हैं? 1 रात की बात है, देख बता। मैम साहब आपको क्या लगता है मैं चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दूंगा? आप मुझे 1 लाख क्या 10 लाख रुपए भी दोगे ना, तब भी मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैम साहब मैं इस घर का वफादार नौकर हूँ, और मैंने इस घर का नमक खाया है, और इस घर का नमक हरामी कैसे कर सकता हूँ? और मैं साहब के पास ना 3 साल से काम कर रहा हूँ। उनको मेरे पे पूरा भरोसा है कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, और मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। ठीक है मानसी, होगी ना सारी कन्फ्यूज़न दूर। मैंने कहा था ना हमारा नौकर ऐसा नहीं है, बहुत ईमानदार है, और आज उसने साबित भी कर दिया कि वो कितना ईमानदार नौकर है। तो तुम खामखा इस पर शक करते रहते थे। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा शक दूर हो गया है। मैं जो रामू को गलत समझती थी, मैं बहुत गलत थी। रामू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसने साबित कर दिया कि आज भी वफादार लोग जिंदा हैं। मैंने इसे इतना फोर्स करने की कोशिश की कि रामू 1 लाख रुपए की बात है, 1 रात की तो बात है, कर लो, फ़ायदा तुम्हारा है, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन रामू अपनी बातों पे टिका रहा, और इसने साबित कर दिया कि ये बहुत ईमानदार है। हाय मानसी, ये हमारे यहाँ पे ना 3 साल से काम कर रहा है, और इन 3 साल में ना इसने एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया हमें। सारे काम परफेक्ट करता है। हाँ भैया, आपने मुझे कहा था कि रामू आपके पास बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन लड़की हो ना, थोड़ा डर तो लग ही जाता है। पर अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं अब इस घर में आराम से रह सकती हूँ जब तक मैं चाहूँ। क्यों रामू, कन्फ्यूज़न हो रही है ना? कोई नहीं, तेरा कन्फ्यूज़न अभी दूर करता हूँ। एक्चुअली ना हम दोनों भाई बहन मिलके तेरा टेस्ट ले रहे थे। कैसा टेस्ट साहब? वो दरअसल बात ये है ना कि मेरी बहन विदेश से आई है, तो उसे अकेले रहने में डर लगता था। मैं तो ऑफिस चला जाता था, तो हमेशा मन ही मन घबराती रहती थी, और मुझे कहती थी भैया मैं अकेले इस घर में हूँ, इस नौकर के साथ हूँ, कहीं ऊँच नीच ना हो जाए, ये वो मतलब बहुत तरह की बातें करती थी। तो फिर मैंने उसे समझा रहे नहीं पागल, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसने फिर आइडिया दिया कि एक टेस्ट लेते तेरा। तो हमने टेस्ट लिया, और तू उस टेस्ट में पास हो गया। साहब ये कैसी बात कर रहे हो आप? आपको एक बात बोलूं, आप मेरा टेस्ट लो या कुछ भी लो, मैं आपके लिए ईमानदार हूँ और रहूँगा, क्योंकि मैंने आपके परिवार को अपना परिवार माना है, और मैं इनके साथ कभी दगा नहीं करूँगा। देखा है मानसी, कितना ईमानदार है और कितना अच्छा भी है। अब तुझे ना इस घर में डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से रह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है रामू, तो इसका ध्यान रखियो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस।